नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर में। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे सिंह लग्न के लिए बात करेंगे। देखिए, सिंह लग्न के लिए सूर्य को देखते हैं। सबसे पहले सूर्य जो है आपके मीन राशि के अंदर में है। मीन राशि के अंदर में सूर्य यानी कि इनलॉस की तरफ से आपको जो है वो दबाव देखने को मिलेगा, इनलॉस के परिवार की तरफ से। अष्टम भाव में है आपके, गुरु के राशि के अंदर में है। गुरु स्वयं जो है केंद्र में आ रखे हैं, कारक भाव नाशक स्थिति के अंदर में है। देखिए, जब आपके गुरु सप्तम स्थान में चल रहे हो ना, तो मंदिर के अंदर में कपड़े वगैरह दान नहीं करने चाहिए, अदरवाइज बहुत बड़ी दरिद्रता जीवन के अंदर में आती है। गुरु जो है वो आपके लिए इस समय में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में चल रहे हैं। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र अपने आप में देखा जाए तो गुरु का ही नक्षत्र है, शनि की राशि के अंदर में है। और इस समय में जो है आपकी पंचम दृष्टि से 1 2 3 4 पंचम दृष्टि से बड़े भाई बहनों की तरफ, और नवम दृष्टि से सौभाग्य दृष्टि से छोटे भाई बहनों की तरफ, और सप्तम दृष्टि से आपके अपनी तरफ। तो इन तीनों जगह, तीनों घरों को संभाले हुए है। तीसरा स्थान जो होता है वो आपके लिए पड़ोस का होता है, नेबर का, यानी कि आपका नेबरहुड है उससे संबंधित है, आपके लिए जो काम करते हैं उनके संबंधित है। परिवार का एक्सटेंशन होता है, परिवार से जो आप धन कमाते हैं तो परिवार से धन की सहायता लेनी पड़ती है। ये कुटुंब का स्थान है, वहां से धन की सहायता लेनी पड़ती है। और जो आपका कर्म क्षेत्र है वहां से धन आपको लाभ देखने को मिलता है। तो मतलब आपको काफी जगह से लाभ लेने को मिलता है, धन की कमी आपके जीवन में नहीं आती इस समय में। और गुरु जो है खुद लग्न में देख रहे हैं आपके, वहां पे आप देखेंगे यहाँ पे आपको क्रोध बहुत उत्पन्न होगा। अष्टम भाव में आप नई नई विद्याओं की तरफ में भी आपको केंद्रित करते हैं। लग्नेश का अपने से अष्टम भाव के अंदर में जाना अपने आप में सेहत पे बड़ा इंपैक्ट लेके आता है। साथ ही साथ में यात्राओं के अंदर में आपको सावधानी रखनी पड़ती है। अष्टम स्थान जो है वो लॉन्गिविटी के लिए कहला जाता है, मतलब आपकी उम्र के लिए लिखा जाता है। और ये 12वीं राशि के अंदर में है, तो यहाँ पे एक आपकी जो उम्र है उसके अंदर में आपका ध्यान को केंद्रित करने के लिए ये रहेगा। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है। देखिए, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है तो अपने आप में पीछे के पांव जो हैं, पीछे के पांव जो रहते हैं, जो मरण शैया रहती है उसके पीछे के पांव की तरफ में केंद्रित करता है। रुद्र का नक्षत्र है ये। और अपने आप में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र कई बार आपको अपने कार्य के प्रति ही ध्यान देने की जरूरत है। इसका जो अगर आप संबंध देखेंगे तो आकाश से, बारिश से संबंध रहता है, अर्थ से, पृथ्वी से आपको सपोर्ट रहता है, यानी कि सीक्रेट वेल्थ के लिए आपको करेक्ट कर सकता है और आपके स्किल्स को कनेक्शन करने का कोशिश करता है। घर बार के कामों में ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। और अहिर्भुत इसके जो है वो देवता है, तो जो सर्प है वो बहुत गहराई तक में डीपली लेके जाता है। तो सूर्य का वहां पे जाना अपने आप में, अगर आप कोशिश करिए तो गंगा जल अपने पास में रखिएगा, गंगा जल का सेवन इस जीवन में करिएगा। और प्रोटेक्टिव नेचर आपका क्रिएट आपको करके रखता है। और मनी लॉन्ड्री से भी संबंधित रहता है, ड्रग्स से संबंधित भी रहता है, तो गलत आदतों में बचने का कोशिश करेगा। देखिए, राहु ऑलरेडी वृषभ राशि के अंदर में है, खानपान से रिलेटेड है, तो आप खानपान के अंदर में बहुत खर्चा करते हैं, बाहर की दुनिया के अंदर में आपका बहुत खर्चा हो जाता है, आपको पता भी नहीं चल पाता। तो ये आपके लिए रहता है, आपके लिए कर्म क्षेत्र में खर्चा बहुत हो जाता है। और राहु उस समय करवाने में लगे हुए भी हैं, वो भी कृतिका नक्षत्र में बैठे हुए हैं। तो कृतिका नक्षत्र जहां पे आपको टेक केयर करना चाहिए, वहां से उसमें वो खर्चे को बढ़ाए हुए भी रहते हैं। शनि आपके लिए छठे स्थान में है, तो 11वें स्थान, सप्तम स्थान का स्वामी अपने से 12वें में है, तो स्पाउस की हेल्थ को ध्यान देने की जरूरत है। शुक्र आपके लिए जो है बहुत अधिक देखा जाए तो कर्म संबंध, कर्म क्षेत्र से रिलेशन है और पराक्रम स्थान से संबंधित रहता है। शुक्र आपके लिए मेटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ में, राजसिक व्यवहार की तरफ में आप जो है अपने पराक्रम को करते हैं। देखिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, अर्थ के लिए कार्य को करने के लिए आपको शुक्र का सहारा लेना पड़ता है। और आपको जो है शुक्र आपके 10वीं राशि में आते हैं, तो आपको अपने आप में जो है अपने आपके अपीयरेंस को आप बहुत अच्छा समझ के रहते हैं। चंद्रमा सूर्य के मित्र हैं और चंद्रमा जो है वो आपके कर्म स्थान में उच्च के होते हैं, तो अपने अपीयरेंस के ऊपर में आपके ध्यान को केंद्रित लेके जाता है। मंगल आपके लिए कारक ग्रह है, मंगल आपके लिए 9वें स्थान के स्वामी है, मंगल आपके लिए घर के स्वामी है, प्रॉपर्टी से स्वामी है। आपको लैंड से रिलेशन, आपको जमीन जायदाद खरीदने में बहुत शौक रहता है, आपको लैंड लेने के अंदर में, एग्रीकल्चर
स्विट्जरलैंड के अंदर में बहुत आपको फायदा मिलता है। मंगल जो है आपके लिए ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के कारक भी हैं। पढ़ाई में अगर आपको बहुत दिक्कत आ रहा है तो मंगलवार के व्रत आप करिएगा, उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। सिंह लग्न के जातक को हनुमान चालीसा से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आप उसके अंदर में एक अच्छी ग्रोथ करते हुए देखेंगे, पढ़ाई के अंदर में, एजुकेशन के अंदर में। मंगल जो है इस समय में 1 2 3 4 आपकी चतुर्थ दृष्टि से नवम स्थान में देख रहे हैं, तो साथ के साथ में नवम स्थान जो रहता है वो अपने आप में आपको यात्राओं पे लेके जाता है। नवम स्थान जो है वो आपके लिए भाग्य का स्थान है। मंगल शत्रु के स्थान में बैठे हुए, देखिए पाप ग्रह का छठे स्थान में बैठना, वो भी उच्च का होकर बैठना, तो शत्रुओं का आप इस समय में संहार करते हुए दिखेंगे। इस समय में मंगल के देखेंगे तो आप आपके श्रवण नक्षत्र में बैठे हुए, श्रवण नक्षत्र विष्णु का नक्षत्र है और वह स्थान में बैठे हुए, तो खर्चे के ऊपर में आपको कंट्रोल नहीं दिखेगा, खर्चे आपके बढ़ते हुए जाएंगे। मंगल की सप्तम दृष्टि जो है वो खर्चे के ऊपर में रहेगी। प्रिजर्वेरेंस के बारे में कारण जो है माना जाता है, भगवान विष्णु जो है वो पालनहर्ता के रूप में देखे जाते हैं, और यहाँ पे मंगल का वहां पे रहना, इसका मतलब आप अपने चीज़ों को बनाने के लिए, नई चीज़ों को बनाने के लिए खर्चा आपका बढ़ता जाएगा, तो खर्चे को रोकने के आपके लिए रुद्राभिषेक आपके लिए बेनिफिशियल रहता है। 12वें स्थान के अंदर में चंद्रमा की राशि आपके इसलिए आती है। इसमें और बात करते हैं, आगे चलते हैं बुध के लिए। बुध देखिए आपके लिए धनेश भी है और लाभेश भी है, एक ही ग्रह है जो आपके लिए धन का कारक भी है, लाभ का कारक भी है। और बुध इस समय पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जो है वो गुरु का नक्षत्र है और अपने आप में एक लेसन सिखा के देके जाता है, लाभ प्राप्त करने के लिए, धन प्राप्त करने के लिए, कुटुंब से प्राप्त करने के लिए, साथ ही साथ में कामकाज के। तो इस समय आप देखेंगे तो अपने कर्म स्थान के अंदर में अपनी वृद्धि के लिए, लाभ स्थान है कर्म क्षेत्र से सेकंड हाउस में, उसको सीखने के लिए अभी त्रिकोण में आए हुए हैं। तो 10वां स्थान लाभेश अपने से नवम स्थान में चल रहा है, तो वहां पे आपको भाग्य का सपोर्ट देखने को मिलेगा, कुटुंब की तरफ से सपोर्ट देखने को मिलेगा, बुद्धि के द्वारा आप कार्य को करते देखेंगे। बुध जो है आपको सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं, तो स्टैटिक्स, कैलकुलेशन, एस्ट्रोलॉजी, साथ के साथ में हो सकता है कि और तरह की विद्याएं जो रहती हैं, जो शास्त्रों की विद्याएं रहती है, वहां पे आपको केंद्रित करते हुए वो दिखेंगे। और यहाँ पे जो है आप देखेंगे मित्रों से आपको लाभ लेने का फायदा देखने को मिलेगा। मित्रों से आप फायदा लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। स्पाउस के घर में है, इस पार्टनरशिप के घर में है, तो वहां पे भी आपको बुध जो है वो 2 स्वभाव रखते हैं, तो 2 पार्टनरशिप्स के अंदर में आपकी बढ़ोतरी होते हुए दिखेंगे। गुरु हालांकि कारक भाव नाशक स्थिति में है, देखिए गुरु शनि की है, तो पार्टनर भले ही आपका वीक हो सकता है परंतु आपको एक सपोर्ट देने का इस समय कोशिश करेगा। सिंह लगने के लिए जातक के लिए देखा जाए तो पार्टनरशिप के अंदर में उसका पार्टनर हमेशा वैसे वीक ही रहता है, क्योंकि शनि की राशि सामने आती है और सूर्य के आगे शनि सबसे मंद ग्रह कहलाते हैं। तो पार्टनरशिप के अंदर में, स्पाउस के अंदर में आपको जितना आप तेजस्वी रहते हैं उतना स्पाउस उतना इफेक्टिव रह नहीं पाता, जीवन के अंदर में वो तालमेल जो है वो उतना तेज बन नहीं पाता। चंद्रमा के लिए बात करते हैं, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तो उससे क्या थोड़ा मोटिवेशन बना रहता है। चंद्रमा आपके पराक्रम स्थान के अंदर में देखेंगे, देखिए वह स्थान का स्वामी पराक्रम स्थान के अंदर में स्वाति नक्षत्र में है, राहु के नक्षत्र में, कर्म क्षेत्र के अंदर में आपको देखेंगे। कर्म क्षेत्र को बहुत गौर से और बहुत पेशेंसली आपको काम करना होगा, क्योंकि ये जो होता है साहस का स्थान भी होता है और राहु हमेशा दुस्साहस क्रिएट करते हैं। तो 21 तारीख को अपने साहस को कंट्रोल करके रखिएगा, अपने ग्रोथ को, फिलोसॉफी को, अपनी नॉलेज को बना के रखिएगा। सरस्वती के मंत्र करके निकलेंगे तो रेस्टलेसनेस नहीं रहेगी, वायु से संबंधित रहता है। केंद्र अपना ध्यान म्यूजिक की तरफ में या नई नई इंटरेस्टिंग चीजों की तरफ में रखेंगे, शुक्र की राशि में है तो लाभ आपको देखने को मिलेगा। अभी जो आप देखेंगे शत्रुओं का म्यूजिक बजते हुए वहां पे समय चल रहा होगा। वात से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है चंद्रमा जब आपके तृतीय स्थान में रहेंगे। चंद्रमा उसके बाद में 22 तारीख को विशाखा नक्षत्र में रहेंगे। विशाखा नक्षत्र के अंदर में आप जो है इंद्र और अग्नि से संबंधित है, पावर से रिलेटेड है, डिक्टेटरशिप से रिलेटेड है, करेज से रिलेटेड है, ईगो सेंट्रिक लाइफ आपको देखने को मिलेगी। आप सोशली इन्वॉल्वमेंट होंगे, टेंडेंसी देखेंगे पीपल दूसरों के राइट्स के लिए काम करने का आपको मौका मिलेगा और दूसरों के राइट्स के लिए काम करने के लिए भावनाओं को मत रहिएगा, अदरवाइज नुकसान हो जाएगा। विशाखा नक्षत्र जो है वो गुरु का नक्षत्र है, तो आप विजडम की बात रखिएगा। देखिए गुरु कारक भाव नाशक स्थिति में तो विजडम की बात वहां पे करते हुए दिखेगा। कोई भी इमोशनली बात आपने करी तो नुकसान होगा। देखिए केतु यहां पे बैठे हुए तो इमोशंस को क्रिएट करते हैं, हृदय इमोशन। केतु जो है वो माता का ऋण डिपेंड करता है। अगर आपके 4th हाउस में, चार्ट के अंदर में भी केतु आपके 4th हाउस में बैठे हुए हैं तो माता के प्रति ऋण को करता है। आपका डेबिट रहा होगा पिछले जन्म में माता के प्रति, तो वो यहां रिप्रेजेंट करते हैं। और राहु 10वें स्थान में और कोई ग्रह नहीं देख रहे हैं उसको, तो राहु अपने आप में 10वें स्थान के अंदर में बहुत अच्छा प्रभाव लेके
लेके आते हैं। राहु जो है वो तीसरे स्थान के अंदर में, छठे स्थान के अंदर में, 10वें स्थान के अंदर में, 11वें स्थान के अंदर में, उच्च स्थानों में बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आते हैं। इसके बाद में चंद्रमा जो है अनुराधा नक्षत्र में चले जाएंगे। अनुराधा नक्षत्र प्रेम का नक्षत्र है। बड़ी किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में लीड करने का आपको मौका देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में इस समय में सूर्य आपके अष्टम भाव में है, तो मोक्ष स्थान के अंदर में चंद्रमा और सूर्य दोनों रहेंगे, यानी कि आपके लग्नेश भी और व्ययेश भी आपके लिए जो है घर के अंदर में आप एक सुकून सा महसूस करेंगे। अनुराधा नक्षत्र जो है वो शनि से संबंधित है। शनि अष्टम भाव में, शत्रुओं से सामना आपको देखने को मिल सकता है। अनुराधा नक्षत्र देखिए, स्पेकुलेशन पे मत जाइएगा, करेजियसली काम करिएगा, लॉयल्टी के साथ में काम करिएगा, माइंस और उसके अंदर में आपको काम करने की जरूरत है। 24 तारीख को ज्येष्ठा नक्षत्र के अंदर में जाएंगे चंद्रमा, वृश्चिक राशि के अंदर में जाएंगे बुध के हिसाब से। बुध के हिसाब से वृश्चिक राशि में ज्येष्ठा नक्षत्र बुध से संबंधित रहता है। पार्टनर, और बुध जो है वो आपके पार्टनरशिप में चल रहे हैं। बड़े लोगों से मिलना होगा, आपका फेम ग्लोरी बढ़ेगा। साथ के साथ में अपने से बड़ों से आप पावर बात करते हुए दिखेंगे। इमेजिनेशन आपका काफ़ी अच्छा होगा, आपको काफ़ी चीज़ों की फैसिलिटी देखने को मिलेगी। घर के अंदर में आपको काफ़ी फैसिलिटेट होते हुए दिखेंगे। 25 तारीख को आपके चंद्रमा मूल नक्षत्र में जाएंगे। मूल नक्षत्र केतु से संबंधित है। गहराइयों में जाने का कोशिश करेंगे, अपनी बुद्धि को आपका इन्वॉल्व करेंगे, संतान के साथ में रहेंगे, प्रेम के साथ, जहां प्रेम करते हैं अपने इष्ट के प्रति आपका समर्पण आपको देखने को मिलेगा। साथ के साथ में अपने स्पाउस से लाभ लेने का कोशिश करेंगे। देखिए सप्तम स्थान स्पाउस का है, वहां से 11वां स्थान है, वहां से आपको स्पाउस से लाभ देखने को या पार्टनर से लाभ लेने को मौका आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आप देखेंगे कि मूल नक्षत्र जो है वो एक ही डायरेक्शन में चलता है, मतलब गहराई के अंदर में चलता है, तो उसी डायरेक्शन में मत सोचिएगा, थोड़ा सा उसको डिवाइड करिएगा तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। मूल नक्षत्र अलक्ष्मी से संबंधित है, तो धन के अंदर में व्यय को ध्यान करते हुए, पार्टनर्स के ऊपर में व्यय करते हुए ध्यान देने की जरूरत आपको पड़ेगी। देखिए व्यय जो है 1 2 3 4 5 6 छठे में चल रहा है, तो रोग ऋण और शत्रुओं के ऊपर में व्यय कराते हुए दिखेगा आपको। 26 तारीख को चंद्रमा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जाएंगे। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र जो है वो अपने आप में अपराजित नक्षत्र है। इस दिन आप विजय प्राप्त कर लेंगे, और अगर इस समय एजुकेशन के लिए है तो थोड़ा ढीलापन ना लाइएगा। ये जल से संबंधित है। देखिए आपकी जो राशि है, आपका जो लग्न है वो अग्नि से संबंधित है, सूर्य, और ये जो है नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा वो जल से संबंधित है। जल और अग्नि का जो समावेश रहता है, तो उसके अंदर में एक वैक्यूम भाप क्रिएट होती है, जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा बनी हुई रहती है। और इस समय इस एनर्जी के द्वारा आप अपने शुक्र की नक्षत्र में हैं, तो अपने रोग ऋण और शत्रुओं के ऊपर में विजय प्राप्त करने का मौका आपको देखने को मिलेगा। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र जो है अपराजित नक्षत्र है, तो उस समय आप विजय प्राप्त करने के बारे में विचार करिएगा। 27 तारीख को उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है सूर्य जो है, और सूर्य अष्टम भाव में। ध्यान रखिएगा, क्रोध ना करिएगा, भाव बन जाए बट क्रोध ना करिएगा। दूसरों के द्वारा भाव को बनाने के प्रयास में रहेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र देखिए आपके लिए विजय प्राप्त करने वाला है, गजानन जी से संबंधित है, हाथी की सूंड से संबंधित है। पेनिट्रेट करिएगा और विश्व देवाओं का यानी कि और लोगों का सपोर्ट करके आप आगे की तरफ में बढ़ सकते हैं, अपने कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं, लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ के साथ में अपने पार्टनर्स के साथ में काम करके आप जो है अच्छी ग्रोथ लेके इस समय में जा सकते हैं। कुल मिला के आपका, अगर आप शेयर मार्केट वगैरह में करते हैं तो अपने पार्टनरशिप के अंदर में आपको एक अच्छी बढ़त देखने को मिलेगी इस सप्ताह के अंदर में, और ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। देखिए चंद्रमा की राशि, यहाँ पे जो है ये मूल त्रिकोण राशि है गुरु की, और वहां पे चंद्रमा आए तो उनकी इंटेंसिटी के अंदर में और भी अधिक बढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। हालांकि चंद्रमा जो है उनकी जो अमावस्या की तरफ में जा रहे हैं, परंतु अभी भी उसके लिए बहुत समय, अभी बीच में जो है करीब 27 तारीख को अगर आप देखेंगे तो एक अमृत योग बना हुआ रहेगा। उस अमृत योग का आप फायदा लेने की कोशिश करिएगा। इसी के साथ ही यहीं पे रोकते हैं सिंह लग्न के लिए। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तो बहुत अच्छा होगा। एक और बात, हेल्थ के लिए ध्यान देने की जरूरत है। एजुकेशन के अंदर में मेहनत करते कंटिन्यू करिएगा। पिता के लिए ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। शादी के लिए अच्छा समय चल रहा है। प्रेम के लिए देख रहे हैं तो प्रेम जहाँ जिससे प्रेम करते हैं वहां पे आमने सामने ईगो टकराएगा। बिजनेस के लिए अगर आप प्लान कर रहे हैं तो बिजनेस आप कर सकते हैं। शेयर मार्केट में इस बार अच्छी प्रोग्रेस देखेंगे। ओवरसीज अगर आप जाना चाहते हैं तो ओवरसीज के लिए आप
एक सडन प्लान आपका बन सकता है, तो वहां आप एक प्लान उस समय में कर सकते हैं। देखिए मंगल जो है उनकी सप्तम दृष्टि, कारक ग्रह हैं आपके लिए, और चंद्रमा उसको बढ़ाते हुए दिखेंगे, तो उसके लिए कोशिश करेगा। शत्रुओं से सावधान रहने की जरूरत कोशिश करेगा। अच्छे दिन इस सप्ताह में आपके लिए ओवरऑल सभी दिन ठीक रहेंगे, उसमें कोई ज़्यादा विशेष खराब नहीं है। बुरे दिनों के अंदर में अगर देखा जाए तो जब अनुराधा नक्षत्र 23 और 24 तारीख को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ओवरऑल बाकी आपका दिन ठीक रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुनने के लिए। जय श्री राम।